Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical. This numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में इसको पूछा गया है. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3 और 1 मार्क्स का ये वैसे तो नोमेरिकल पूछा गया है. इट इज़ MCQ बेस्ड नोमेरिकल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ये 1 मार्क्स का ही पूछा जाए. ये आपसे 2 and 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है. तो आपको इस तरह के नोमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल. And as early as possible, I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल रहने वाला है, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है. द नोमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन. द नोमेरिकल इज ए करंट ऑफ 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt. Dissipated power when an ideal power supply of 11 volt is connected across it. 4 ऑप्शन हमें गिवन है. तो ऑप्शन ए इज 11 into 10 raised to the power minus 4 watt. The option B is 11 into 10 raised to the power minus 5 watt. The option C is 11 into 10 raised to the power 5 watt. And the option D is 11 into 10 raised to the power minus 3 watt. And you have to find out the right option और उसे हमें मार्क करना है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. A current of 2 milliampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt. वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास देखेंगे इसका सॉल्यूशन. वो कह रहा है कि ये करंट है 2 milliampere का and it was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt. वो कह रहा है कि आपके पास एक unknown resistor है. Suppose this is the unknown resistor. ये आपके पास क्या है? एक unknown resistor. और इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है? The current जो which is to be passing through it that is 2 milliampere. क्या बताया मैंने कि आपके पास एक अननोन रजिस्टर है और इसके अंदर से जो करंट पास हो रहा है दैट इज 2 milliampere, जिसको अगर हम एम्पियर में चेंज करें तो इट कम्स आउट टू बी 2 into 10 raised to the power minus 3 ampere. एंड इट डिसिपेटेड ए पावर ऑफ, कितनी पावर यहां से डिसिपेट हो रही है? दैट इज 4.4 वॉट. वो कह रहा है कि अब आप हमें ये बताएं अगर 11 वोल्ट को यहां से कनेक्ट कर दिया जाए इस रजिस्टर के साथ तो भी करंट चलेगा. तो बताओ कि कितनी पावर डिसिपेट होगी. दोबारा सुने. एक अननोन रजिस्टर है और उस अननोन रजिस्टेंस के अंदर जो करंट चल रहा है वो है 2 milliampere, मींस 2 into 10 raised to the power minus 3 ampere. और जो पावर डिसिपेट हो रही है इसके अक्रॉस वो है 4.4 वॉट. अब वो कह रहा है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं जिसकी वोल्टेज है 11 वोल्ट, पावर सप्लाई ले लें या बैटरी ले लें, तो तब भी पावर डिसिपेट होगी. तब बताएं कि पावर कितनी डिसिपेट होगी. तो पहले हम फर्स्ट जो है इस अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर. तो अननोन रजिस्टर हम निकालेंगे R. पावर आपको पता है, I भी आपको पता है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेशन बिटवीन पावर एंड करंट? दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R. ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं. यहां से आपको R की वैल्यू निकालनी है. दैट इज P अपॉन I स्क्वेयर. नाउ व्हाट इज P? दैट इज 4.4 वॉट डिवाइडेड बाय करंट है आपके पास 2 into 10 raised to the power minus 3 ampere. दिस इज वॉट. चले R की वैल्यू निकालेंगे. दिस इज 44 by 10 इंटू इसका स्क्वेयर था तो दिस इज 4 into 10 की पावर minus 6. ये ओम में आएगा. तो R कम्स आउट टू बी 4 11 जा 44, तो मतलब 1.1 into 10 raised to the power 6 ओम.
आर की वैल्यू हमने निकाल ली। दोबारा देखेंगे, पावर क्या होती है, आई स्क्वेयर आर। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो आर है पी अपॉन आई स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज पी, दैट इज 4.4 वाट। नाउ व्हाट इज आई स्क्वेयर, करंट कितना है 2 मिली एम्पियर, मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, इसका होल स्क्वेयर। तो ये बना 44/10, इसका बना 4, 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर दैट इज 10 की पावर -6, क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड ऑन होगी। 4 11 जा 44, 11/10 मीन्स 1.1, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 6 ओम, इतना रेजिस्टेंस है। इसका मतलब इसका जो अननोन रजिस्टर जो हमने लिया था, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, दैट इज 1.1 इंटू 10 की पावर 6 ओम। अब वो कह रहा है कि मैं इसको एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूं जिसकी वोल्टेज आपको गिवन है दैट इज 11 वोल्ट। केस नंबर 2 के अंदर वो हमें क्या कह रहा है, इसको एक वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। ये एक अननोन रजिस्टर है, इसका रजिस्टर हम निकाल चुके हैं दैट इज 1.1 इंटू 10 की पावर 6 ओम। इसको मैं एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूं, मान लो एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है से 11 वोल्ट। तो अब आप बताएं कि पावर डिसिपेशन कितना होगा, हमें फिर दोबारा से पावर डिसिपेशन निकालना है। लेकिन अब हमें गिवन क्या क्या है, आर गिवन है दैट इज 1.1 इंटू 10 की पावर 6 ओम। नाउ वोल्टेज गिवन है दैट इज 11 वोल्ट। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेशन। तो पावर कैसे निकलेगी, अगेन दैट इज वी स्क्वायर अपॉन आर। नाउ व्हाट इज वी, दैट इज 11 वोल्ट मीन्स 11 इंटू 11, और व्हाट इज आर, दैट इज 1.1 इंटू 10 की पावर 6। तो करेंगे, अब पावर आएगी आपके पास 11 इंटू 11 है यहाँ पे ऊपर, चले ये वॉट में आएगी। तो 1.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/10 इंटू 10 की पावर 6, तो ऑलरेडी था वहाँ पे, तो 10 ये ऊपर जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी, ये बन जाएगा आपके पास 10 की पावर 5। 11 से 11 कटेगा तो पावर जो आई आपके पास, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर, दैट इज 11 इंटू 10 की पावर -5 वॉट। तो कितनी पावर डिसिपेट होगी, 11 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। दोबारा देखेंगे, अब हमने जो अननोन रजिस्टर लिया था उसका रेजिस्टेंस हमारे सामने है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 6 ओम, और ये जो बैटरी से कनेक्टेड है उसकी वोल्टेज है हमारे पास 11 वोल्ट। पावर डिसिपेशन निकालना है, तो पावर डिसिपेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर। नाउ व्हाट इज वी, 11 वोल्ट, 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय आर कितना है 1.1 इंटू 10 की पावर 6। तो 1.1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11/10, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5, 11 से 11 कटेगा तो 11 इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। तो कितना पावर डिसिपेटेड होगा उस रेजिस्टेंस से जब हम एक आइडियल पावर सप्लाई वहाँ पे कनेक्ट करेंगे 11 वोल्ट की, तो पावर डिसिपेशन इज 11 इंटू 10 टू द पावर -5 वोट। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके आस्क किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।